नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से इस पक्की गैंगस्टर अनिल दुजाना का पुलिस ने एनकाउंटर किया। मुठभेड़ में मार गिराया गया अनिल दुजाना के खिलाफ 60 से ज्यादा केस दर्ज थे। 2 मामलों में फरार चल रहा था अनिल दुजाना। हालांकि इससे पहले वो जमानत पर छूट कर आया था। 3-4 दिन पहले उसके ऊपर केस दादरी थाने में, सूरजपुर थाने में दर्ज कराई गई थी रंगदारी मांगने को लेकर। और इसके बाद एसटीएफ टीम का कल गठन किया गया, कई अलग अलग टीमों का गठन किया गया और इसके बाद अनिल दुजाना की सरगर्मी से तलाश तेज की गई। और फिर जिस तरीके से लोकेशन मेरठ में मिली, मेरठ में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते ये वही जगह है जहां मुठभेड़ हुई अनिल दुजाना से। आपको बता दें कि किस तरीके से उसका यहां दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा में कहर बरपता था और यही वजह कि लगातार उस पर एक के बाद एक कई केस दर्ज होते गए। आपको बता दें कि जिस तरीके से यह एनकाउंटर हुआ, आप तस्वीरें देख सकते हैं और इससे पहले आप तस्वीरें देखिए जब उसे पेशी पर ले जाया जाता था, किस तरीके से पूरा बंदोबस्त किया जाता था। वही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए खोखे मौके से मिले जब अनिल दुजाना जिस स्कॉर्पियो में सवार था उसकी तलाशी ली गई तो वहां से कारतूस मिले, मौके से पिस्टल मिला है, हथियार मिला है। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां मुठभेड़ वहां से क्या क्या पुलिस को मिला है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। भोलाजाल स्थित गंग नगर के पास यह हादसा, हालांकि ये एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कुछ ही पलों में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हालांकि पत्रकारों से रूबरू होंगे, पूरी जानकारी वो देंगे। आज मुठभेड़ में जिस तरीके से अनिल दुजाना को ढेर किया गया, सारी जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर देंगे। कुछ ही पल का इंतजार और इसके बाद किस तरीके से ये बड़ी कामयाबी एसटीएफ की टीम को मिली है, ये जानकारी देंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जनपद के जानी थाना क्षेत्र में भोला की झाल के पास एसटीएफ तथा बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये सूचना थी कि अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहां मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहां उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। उपरोक्त बदमाश के पास वो एक 4 पहिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। उसके पास से एक 32 की पिस्टल, एक 30 की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। अनिल दुजाना उन 66 बदमाश और माफियाओं में से एक था, जिसका चिन्हीकरण करने के उपरांत मुख्यालय और शासन स्तर से जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। उपरोक्त बदमाश के ऊपर 64 से अधिक मुकदमे थे और पिछले कुछ दिनों में जो
बदमाशों और माफियाओं को सजा दिलाने का प्रयास किया गया था, उसमें 2 अभियोगों में इसको सजा भी कराई गई थी। जेल से तथा जेल से छूटने के बाद से ये पुनः एक फैमिली को धमकी दे रहा था, जिसके घर के 2 व्यक्तियों की हत्या यह पूर्व में ही कर चुका था। इस आपराधिक माफिया का आतंक पूरे एनसीआर में था। इसके द्वारा गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा तथा दिल्ली और मेरठ में आपराधिक घटनाएं ज्यादा से ज्यादा कारित की गई हैं तथा इसके गैंग में लगभग 40-45 लोग हैं। उपरोक्त माफिया और इसके साथियों पर प्रभावी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और गैंगस्टर के एक्ट में के 14(1) के तहत 2,30,90,000 से अधिक की प्रॉपर्टी के जब्ती की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा अमल में लाई गई है। जो आपराधिक इतिहास उपरोक्त माफिया के हैं, उसमें इसके ऊपर 18 हत्या के तथा 7 हत्या के अटेम्प्ट के मुकदमे दर्ज हैं, जो मुख्य अपराध हैं, और जो 64 अपराध हैं, इसमें इसके अतिरिक्त फिरौती तथा अन्य जघन्य अपराधों के हैं। ये एक गिरोह बना के पूरे एनसीआर में एक आतंक का माहौल तैयार करके लोगों को धमकाता था। एसटीएफ का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है और जो शासन के द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है तथा माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई चल रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। माफियाओं के विरुद्ध इसी तरीके से अनवरत पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें हम सभी ऐसे विक्टिम या ऐसे लोग जिनको ऐसे माफिया धमकाते हैं, डराते हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसे लोगों के प्रति गवाही दें। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि ऐसे विटनेसेस को, ऐसे गवाहों को सुरक्षा दी जाए और हम लोग वैसे गवाहों को सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध हैं। आगे की जो कार्रवाई है, विस्तृत इस घटना के बारे में विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति हमारी जो टीम है मेरठ की, एसटीएफ की, उसके द्वारा थोड़ी देर में जारी की जाएगी। विभाग की तरफ से मैं एसटीएफ को और उनके जो मेरठ की टीम है उसे विशेष रूप से बधाई देता हूं। धन्यवाद। सर, एक चीज है, क्या ये अकेला था या इसके साथ कुछ और लोग भी थे? जो प्रारंभिक सूचनाएं मुख्यालय पर प्राप्त हुई थी और जो इसका बैकग्राउंड था, उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति हमारी एसटीएफ की मेरठ यूनिट के द्वारा शीघ्र ही जारी की जाएगी। क्या निकाय चुनाव में कोई गड़बड़ी आ चुकी, वहां पोलिंग भी चल रही, कैसे कहीं उससे कुछ रिलेटेड तो नहीं था? ये कोई जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति को अभी हाल में ही इसने धमकी दी थी, जिसके बारे में दादरी गौतम बुद्ध नगर में
अभियोग पंजीकृत हुआ था रंगदारी मांगने का, और इसका बड़ा भारी गिरोह था और ये जेल से छूटने के बाद से पुनः अपने गैंग को संगठित कर रहा था। जमानत पे बाहर कब आया? कितना समय? संभवतः 10 अप्रैल को ये छूटा, लेकिन इस बदमाश को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रॉपर गवाही और पैरवी करके सक्षम न्यायालय से सजा कराई थी। इस पे और इसके गैंग पे जो प्रभावी कार्रवाई की गई है उसके बारे में भी मुख्यालय स्तर से जल्द ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हो। धन्यवाद। तो सुन रहे थे प्रशांत कुमार, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आज 3 बजे के करीब मेरठ की भोला की झाल के पास मुठभेड़ हुई कंगनहर के पास, और उसमें अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर किया गया। तस्वीर उस जगह की आपको दिखा रहे हैं। जो सूचना मिली उसकी जानकारी उन्होंने दी कि वो अपने साथियों से मिलने के लिए वहां गया था। हालांकि एसटीएफ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन 15 से 20 राउंड फायरिंग उसकी तरफ से की गई। वही गाड़ी से पिस्टल भी मिली है और इसके अलावा कारतूस भारी मात्रा में मिला, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मौके की पिस्टल से जहां मुठभेड़ हुई, जो ये दुजाना की पिस्टल बताई जा रही है, मौके पर खोखे और वहीं गाड़ी में कारतूस आप देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 60 से ज्यादा इसके ऊपर केस अलग अलग जिलों में दर्ज, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के अलावा दिल्ली में भी इसके ऊपर केस दर्ज। जिस तरह से हाल ही में ये जानकारी दी, दादरी में उसके खिलाफ एक और शिकायत मिली, केस दर्ज कराया गया। वहीं सूरजपुर थाने में भी केस दर्ज कराया गया, जिसमें यह कहा गया था कि रंगदारी की भी बात सामने आई थी, लेकिन वहीं गवाहों पर भी ये दबाव बना रहा था। इसकी जानकारी लॉ एंड ऑर्डर ने, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दी है। हालांकि आपको बता दें कि जिस पर ये दबाव बना रहा था, उसके घर के 2 लोगों की ये हत्या पहले कर चुका था। हालांकि इसका आतंक पूरे दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर में ये ज्यादा वारदात को अंजाम दिया करता था। बताया जा रहा है कि इसके गैंग में 40 से 45 लोग जो कि लगातार काम कर रहे थे, और गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पर केस कई दर्ज, और वहीं इससे पहले इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से इसे ढेर किया गया, कल ही एसटीएफ की कई टीमों को इसके पीछे लगाया गया था, और इससे पहले जब रंगदारी की बात सामने आई थी, ये कहा गया था कि अलग अलग थाना क्षेत्र में इसने रंगदारी के लिए फोन किया, और फिर पुलिस की टीम एक्टिव हुई, एसटीएफ की टीम एक्टिव हुई, और किस तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अनिल दुजाना ने फायरिंग की और इसके बाद जवाबी फायरिंग में ढेर हुआ। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनिल दुजाना जिस तरीके से ढेर हुआ, वहीं जिस गाड़ी में वो सवार था, ये स्कॉर्पियो गाड़ी, इसी में वो सवार था, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन रुका नहीं। एसटीएफ की टीम ने रोकने की कोशिश की तो फायरिंग की गई, और जवाबी फायरिंग में ढेर हुआ अनिल दुजाना। जय एनकाउंटर वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मौके पर फोरेंसिक की टीम भी बुलाई गई। फोरेंसिक की टीम ने हालांकि नमूना भी लिया, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से उसकी गाड़ी से लगातार बरामद हो रहे हैं हथियार और कारतूस। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, मौके से हथियार बरामद, जिस हथियार से वो फायरिंग करता था। जिस दौरान पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, वो हथियार भी देखिए। बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा उम्र नहीं, 36 से 38 साल की उम्र इसकी, और